अच्छा ये इसमें इन्होंने उस्मान तारिक की बात की ना, तो उस्मान तारिक पे अभी पिछले 1-2 दिन से ना बड़ी ज्यादा बातचीत हो रही है। वो तो पहले से ही हो रही है, लेकिन अभी ना एक जो अच्छी चीज हुई है ना, अंस आपने देखा कि अश्विन ने डिफेंड किया उस्मान तारिक को। बिल्कुल अश्विन ने एक दफा नहीं बार बार डिफेंड किया है। पहले वो सारी गुफ्तगू चली दरमियान में ना, उनके एक्स क्रिकेटर हैं मेरे ख्याल से, क्या नाम है उनका, श्रीवात्स गोस्वामी, आई होप आई एम नॉट बुचरिंग द नेम, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, मुझे माफ कर देना। लेकिन उन्होंने पहले कहा कि ये देखें जो इनका एक्शन है ये, और जिस तरह से पॉज करते हैं फुटबॉल में भी आप देखें, जो जब ऐसे पेनल्टीज होती हैं तब जो पेनल्टी किक टेकर होता है उसको भी इस तरह से पॉज करना अलाउड नहीं होता, तो इधर क्यों अलाउड है? तो उसके ऊपर अश्विन ने आके कहा कि आई एग्री कि फुटबॉल में इस तरह से अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर आप देखें कि क्रिकेट में बैट्समैन को भी तो अलाउड होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे आके वो टोटली अपना स्टांस बदल ले, लेफ्ट से राइट बन जाए, स्विच हिट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो आपको नहीं लगता कि वो अनफेयर है? जहाँ के बॉलर जो है अपना, अगर लेट्स से कि कुछ बॉलर्स ऐसे हैं कि वो जो अपना क्या कहते हैं आर्म भी स्विच करके, अगर राइट आर्म बॉलर है वो लेफ्ट आर्म से भी करा सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले उसको अंपायर को इन्फॉर्म करना होता है। तो कहते हैं तो ये वाला भी अलाउड नहीं होना चाहिए, फिर ये सारी चीजें भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो आप अनफेयर क्यों कर रहे हो? बॉलर बैट्समैन को पहले ही बड़ा ज्यादा एडवांटेज है, बॉलर्स को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, तो ऐसी बातें नहीं करो। और फिर उन्होंने दोबारा डिफेंड किया कि कहा कि ये जो चक्कर वाला लेबल आप लगाते हैं ना साथ, इसको लगाना बंद कर दें, क्योंकि उनका जो एक्शन है वो एक दफा आईसीसी ने क्लियर कर दिया हुआ है, 2 दफा। हाँ, आप कोई नहीं होते, ये कहने वाले मैं नहीं होता, आप नहीं होते, आईसीसी की जो ऑफिशियल इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जो टेस्टिंग है, वो ही सिर्फ कर सकते हैं। वी आर नोबडी टू कॉल हिम अ चक्कर, ही हैज बीन क्लियर्ड, सो वी विल गिव हिम एडवांटेज ऑफ दैट। और उसको हम ऐसे कहते रहेंगे तो उसके लिए अनफेयर होगा। बाकी जहां तक बात रही दूसरी पॉज वगैरह की, तो वो उनका एक्शन ऐसे ही है, हमेशा से ऐसे ही है, तो इसलिए उसको भी इलीगल नहीं कह सकते। तो उन्होंने आकर उस्मान तारिक को डिफेंड किया है, ही इज नॉट द ओनली वन। भी पॉज होता था ना पहले, जो उनका एक्शन था ना, जब पहले एक्शन जब रीमॉडल किया गया था एक्शन को, उससे पहले वो पॉज लेते थे। अंस इज नॉट द ओनली वन। ये देखिए अश्विन हो गए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो गए, ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स हो गए, इंडिया के जो अपने अंपायर हैं, क्या नाम है उनका, अनिल चौधरी ने भी अपनी वो पूरी वीडियो डाली थी कि उस्मान तारिक का एक्शन किस तरह लीगल है, आप इसको इलीगल नहीं कह सकते। तो बेशक आप अभी यूट्यूब उठा के देखेंगे ना, तो इंडियंस रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, वो उनको कोई और काम ही नहीं है, वो कार्टून नेटवर्क बन के बस रो ही जा रहे हैं। उस्मान तारिक वो बट्टा बॉलर है, उस्मान तारिक ये करता है, वो करता है, का चांद नजर आ गया पहले ही। अब उसके पीछे ये सारे जो क्रेडिबल और वेरीफाइबल सोर्सेज है ना, वो उनको क्लेम कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। वो हमारे सामने जीतने के बाद भी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। जो T20 आया, वर्ल्ड कप जितने भी रहे, वहां उनकी बर्तरी तो हासिल है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा कामयाबी समेटी है। सिर्फ एक बार हमने जो है उनको बड़े अच्छे मार्जिन से शिकस्त दी, लेकिन हाँ, इसको वो अंडर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। फिर जो बात आपने की उस्मान के हवाले से, उस्मान को आपको मैं एक और अच्छी और बड़ी जबरदस्त खबर दूं उस्मान से मुतालिक। एक पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर थे जान निसार खान, जो यूएसए के अंदर इस वक्त आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देख रहे हैं, जिनमें आसिफ है, जलाल भाई हैं, दीगर जितने भी है, तो ही वो जो फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर जो यूएसए गए थे और फिर वहां क्रिकेट का पार्ट बने थे। उस्मान तारिक पहले यूएसए में मौजूद थे, वो अपनी क्रिकेट जो केपीके के अंदर खेले थे उन्होंने वाइंड अप कर दी थी और यूएसए चले गए थे। और यूएसए में जाने के बाद वहां क्रिकेट खेल रहे थे, तो जान निसार खान वो एक नाम था जिसने उनको मशवरा दिया गो टू पाकिस्तान, बैक अगेन। और वो पाकिस्तान आया और फिर यहाँ अपनी क्रिकेट शुरू की। उस वक्त आपको याद होगा ये मकामी लीग चल रही थी सिंध के एतबार से, और वहां ये सिंध की जो लीग थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जिस पर मिसबाह और मोहम्मद हफीज और दीगर जो लोग थे उन्होंने कहा कि यार उस्मान ने तो जो है हमारा पूरी वो जो टीम जिसके वो कोच थे और जो पूरी अनबीटेनेबल रही और उसको फाइनल जिस तरीके से उन्होंने हराया, तो वहां से उस्मान जो है सामने आया। और इसके बाद उन्होंने उस परफॉर्मेंस को कैरी ऑन किया बाय कोयटा ग्लैडिएटर और अदर टीम्स के साथ साथ। वो 2 बार ना सिर्फ आईसीसी का टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, पाकिस्तान ने उनको मुताबिक मर्तबा रिपोर्ट किया, तो पीसीबी को भी वो सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो अब जो इस तरह की ब्लेम गेम खेल रहा है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि आपने माजी में भी बहुत सारे इस तरह के हमारे स्पिनर्स को खराब किया, जिसमें अजमल जो है सरे फहरिस्त थे। फिर पाकिस्तान के एतबार से मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को ये इल्म हो, इरफान उद्दीन एक बहुत जबरदस्त स्पिनर थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक के, और आतिफ मकबूल बहुत जबरदस्त स्पिनर थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक के। आपने इन जैसे बड़े अच्छे स्पिनर्स को भी जाया किया। तो जाया करने वाले तो खिलाड़ी बहुत सारे, मोहम्मद इकलाक भी विकेट कीपर थे, आज वो कहाँ है, ये भी एक बुनियादी सवाल है। बिल्कुल ताबिश, मुझे एक और यहाँ पे सवाल है मेरा कि इंडियन बैटर्स जो है ना, इंडिया के जो बैट्स हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाया है श्रीलंका के जो क्रिकेटर है भानुका, उन्होंने बोला कि इंडिया के जो बैट्स हैं वो नॉर्मल बैट से ना कुछ चेंज है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया के बैट्स नॉर्मल बैट से मुख्तलिफ हैं, ये तो देखें एक अलग बात होगी, अलग बहस हो गई है इस पर। तो आप पर मैं क्या बात करें, पहले तो इस पर तहकीक होनी चाहिए।
हमारे एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे जनाब हसन रजा साहब, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि इंडियन बॉलर जो बॉल करते हैं बॉल अलग होती है, पाकिस्तानी बॉलर जो बॉल करते हैं बॉल अलग होती है। खैर इस तरह की बातें आप और मैं ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप और मैं बहुत मैच्योर जर्नलिस्ट हैं। आज से आप और मैं साफत नहीं कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से तो मैं जर्नलिज्म के इस प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर चुका हूँ, और मैं नहीं समझता इस तरह का डिबेट होनी चाहिए। इंडियन बैटर्स जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं वो उस कंडीशन को समझते हैं, वो यूएसए के अंदर मतलब इस बात में कोई सदाकत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर इस तरह की बात करें आप अपने को डिसग्रेस कर रहे हैं। मतलब इंडिया एक अच्छे बैट्स बना सकता है, पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट फूड की सबसे बेहतरीन सिटी जो है वो सियालकोट को कहा जाता है। सियालकोट की टीम भी इस वक्त पीएसएल के अंदर मौजूद है, तो पाकिस्तान से अच्छा तो स्पोर्ट फूड कोई नहीं बनाता, तो इंडिया क्या हमसे अच्छा बनाने लगा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और श्रीलंका रिबॉक जो है वो श्रीलंका उसको बड़ा कैरी ऑन करता था, क्या उससे बड़ी कोई और ब्रांड है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल बेतुकी बात की है, बेबुनियाद बात की है। मुझे लगता है कि इसमें अगर आई डोंट थिंक ये स्टेटमेंट सही है, और अगर है भी तो ना, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई है राजापक्सा की। राजापक्सा ऑब्वियसली उसमें ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर यार, इतने अरसे से खेला, तो ही वाज प्रोबब्ली बीइंग सार्कास्टिक, ये कीपिंग इन माइंड ना कि इंडियन बैटर्स इतना अच्छा खेले, तो अच्छा गजाल, एक मिनट में ह्यूमर के साथ कह रहे आप बोलूंगी, 1 मिनट रुकिएगा। थैंक यू सो मच ताबिश, आपने अपना टाइम दिया और इतनी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसका पार्ट बने। हम आगे भी आपको इसी तरह से इनवाइट करेंगे, और प्लीज आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। जी गजाल, वही ना कि ही वाज प्रोबब्ली बीइंग सार्कास्टिक। बाकी बात रही दूसरे टॉपिक्स की, तो उस पे आते हैं। जरा आपको पता है मोहम्मद नबी पे फाइन हो गया? बिल्कुल, मोहम्मद नबी को फाइन कर दिया गया और उनको एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। किस वजह से किया गया? कल जी इनकी बहस हुई थी, कल जो मैच चला था अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, इट्स अ मैच टू बी रिमेंबर्ड फॉर द एजेस, अनबिलीवेबल। लेकिन उसके दरमियान इनकी बहस हुई, इन्होंने लुंगी अंगीडी को कहा कि आप ना जरा यार, ये आपने रिस्ट बैंड पहना हुआ है ना, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप इसको उतार दें। अंपायर ने उसको आके कहा कि ऐसा कोई सीन नहीं होता, इजी हो जाओ, आप नहीं ऐसे कह सकते, इट कैन नॉट रियली डिस्ट्रैक्ट यू, कीप प्लेइंग। तो उसने अंपायर्स के साथ बहस की, ऐसे 2-3-4 मिनट बहस चलती रही। फिर उसके बाद लुंगी अंगीडी ने खुद ही इन द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप उसने खुद ही आके उतार दिया ना। तो जिस पे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने भी आके अपनी जुबान में उस मुखातिब करके कुछ कहा, बड़े प्यारे भरे अल्फाज में। अच्छा, तो खैर उसके बाद ये सारा मामला हुआ, अंपायर्स के साथ बहस करना, क्योंकि आप इसको नहीं इतना लाइटली ले सकते। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ, उनके ऊपर 15% जो मैच फी था वो फाइन कर दिया गया, और साथ ही साथ उनको 1 डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया बिकॉज ही वाज डिसओबेइंग एंड आर्ग्यूइंग विद द अंपायर्स। और इसके ऊपर मोहम्मद जो नबी हैं, उन्होंने कोई खास मसला भी क्रिएट नहीं किया, उन्होंने चुपचाप कन्फेस कर लिया, मान लिया अपना जुर्म, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे ही अगर ना मानते तो फिर उसके ऊपर कमेटी बैठनी थी। बिल्कुल, तो ये सारा माजरा कल बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को। तो आपको लगता है कि अब अफगानिस्तान आगे जाएगा, कुछ इस तरह की बारिश हो जाए या किसी का मैच वो हार जाए, तो इस तरह से कोई रास्ता बना के अफगानिस्तान आगे जा सकता है? वरना तो अफगानिस्तान मेरे ख्याल से बाहर हो चुका है। तो है मेरे ख्याल में उनका, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा किस तरह वो जा सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन जा सकता है, अभी भी चांस है, अभी आउट नहीं हुआ टूर्नामेंट से, चांस अभी भी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि गजाल से पूछा था कि मोहम्मद नबी काफी अरसे से खेल रहे हैं, अब तो उनका बेटा भी क्रिकेट में है। आप मोहम्मद नबी को छोड़ें, बल्कि चलिए पहले मोहम्मद नबी को कल ना मोहम्मद नबी जब आए ना सुपर ओवर के लिए, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। ये हम लाइव बैठ के लगे हुए थे, आई वाज लाइक मोहम्मद नबी क्यों आ रहा है? बोल दिया था कि मोहम्मद नबी को नहीं आना चाहिए, उसकी जगह गुरबाज को भेजो, गुरबाज ने आके प्रूव भी किया, और स्पेशली क्योंकि आगे स्पिनर लगा हुआ था। ये इसी तरह हुआ जैसे पाकिस्तान और यूएसए का मैच हुआ था 2024 में, और इफ्तिखार अहमद को भेज दिया था ओपनर, और आजम खान को नहीं भेजा था मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान वो मैच हार गया। गुरबाज अगर आता तो दे कुड हैव वन द मैच। लेकिन खैर आपको पता है कल एक बड़ी चौंका देने वाली चीज मेरे सामने आई। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड नहीं, वो उसको वो इतनी चौंका देने वाली नहीं थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज तो फिर भी अच्छी टीम है। राशिद खान, आपको तो इनकी ऑफिशियल एज कितनी है, गेस करें? ऑफिशियल एज कागजी? आप मुझे बताएं कि राशिद खान कितने साल के लगते हैं आपको? राशिद खान लगते हैं मुझे कोई 35, 35, 30, ज्यादा कम से कम 34 के तो होंगे, 34 के कम से कम। लेकिन रियलिस्टिकली वो लगते हैं 36 के करीब के, दाढ़ी भी चिट्टी हो चुकी है अब तो सब कुछ। तो कितनी एज आपको क्या लगता है? इतनी के करीब ही होंगे? गेस करें उनकी ऑफिशियल कागजी एज कितनी है? 38। आप कागजी एज कम होती है। कागजी एज कम है। अच्छा कागजी एज, ओ मैं ऑफिशियली बोल रही हूं 22-23 साल है। हां, ये 25-26 हो गए। नहीं 30। He is 27 years old. ये कागजी है? 27 साल का राशिद खान लगता है आपको कहीं से? आप मुझे बताओ। कागजी है? हाँ, ऑफिशियली ही 27। नहीं, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। अनबिलीवेबल, मतलब वो मेरे से बेयरली इतना सा बड़ा है बस। उसको देखो, मुझे देखो आप।
उसके पूरे बाल चिट्टे हो गए, दाढ़ी तक चिट्टी हो गई है उसकी, उसको देख के पता चलता है, उसको देख के पता चलता है उसका मुंह लटकने लग गया है। वो मोहम्मद बंदा नबी अभी तक फिर तो 35-36 साल का है। मीरा बने, अगर ये कह दिया जाए तो गलत नहीं, मैं माजरत चाहूंगी बोलने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया एकदम से कि ये तो मीरा से भी ज्यादा सर आसपास पे है फिर। इनके बच्चे 15-18 साल के हैं, यार नबी का तो इससे भी बड़ा है। वो तो मैच में भी उसमें आ भी गया अफगानिस्तान के मतलब अंडर 19 में या दूसरी टीमों में आ गया, उसको अभी तक खिलाया नहीं है, उसका बाप जगह Unbelievable। छोड़ेगा तो मिसाल फिर वो तो फिर आपकी हम उम्र निकल आए। वो पता नहीं, ये तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या बचपन में गुड़ियां उड़ाते रहे, ये क्या करते रहे, ये समझ नहीं आती। लेकिन एक और बात गजाल, कल हाँ आप दोनों ने यहाँ पे बोला था कि इंग्लैंड मैच जीत जाएगा मैं बोला आसानी था। के साथ, जबकि हम लोग बिल्कुल यहाँ बोला बैठे थे, मेरे ख्याल से 3 आउट इंग्लैंड के हो चुके थे, ऐसे ही है ना, हमने फिर भी बैक किया लेकिन था कि ऐसा हुआ the कि Englishmen वेस्ट will इंडीज win। जीत गया। तो क्या आपको अच्छा, फिर इंग्लैंड की जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है ना काफी अरसे से स्ट्रगल कर रही है, अब हमें इंग्लैंड समझ आता की? इंग्लैंड की व्हाइट बॉल ओके। क्रिकेट, उनके पास जिस तरह पहले जॉनी बेस्टो थे, बेन स्टोक्स थे, वो दोनों अब व्हाइट बॉल में नहीं है, मार्क वुड थे, वो भी नहीं है उनकी टीम रोय। में, उसके बाद मोइन अली बहुत अच्छे प्लेयर थे उनके, वो जब से टीम से आउट हुए ना उनकी टीम व्हाइट बॉल में काफी स्ट्रगल, क्योंकि मोइन अली पीछे से आके आपको स्कोर भी बना देते थे 30-35 और आपको Bowling भी कर 2-3 लेता आउट था। भी कर देते थे पीछे आगे से से, वो मोइनली तो ऊपर आता था। मतलब नीचे आके 8वें 7वें नंबर पे आके, बाद वो जल्दी भी आ जाते, लेकिन उनको हार्ड हिटर का रोल भी दिया हुआ था। जब से वो गए हैं उनकी टीम खराब होगी। अब देखें कल वेस्ट इंडीज ने किस तरह उनको कहां से मैच हरा दिया। मैं और गजाल कह रहे थे कि भाई ये आराम से इंग्लैंड मैच जीत जाएगा, बिल्कुल। लेकिन टारगेट बहुत साइकोलॉजिकली 197 बड़ा टारगेट है। और आई एम उनके वेरी जो हैप्पी, हाँ उनके जो बॉलर्स हैं जैसे वो मोती है और मोती भी सिलेक्ट जो कि हुआ है अब PSL में भी पीएसएल के PSL में रोस्टन खरीदा चेज भी हैं, गया। उन्होंने बड़ी लेकिन बड़ी it's अच्छी- very good, it's हाँ। very good to see West Indies performing well again after a very long time। आप वेस्ट इंडीज को हल्का नहीं ले वेस्ट सकते, इंडीज 2 का दफा ट्रैक के रिकॉर्ड भी चैंपियंस अच्छा है हैं, ना। 2 times वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, तो अच्छा होगा। मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि इस ग्रुप से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आगे जाएगा। वेस्ट इंडीज को आपने हल्का कभी भी नहीं लेना, वेस्ट इंडीज हैज द फुल पोटेंशियल टू इवन अब विन टॉप दिस 4 वर्ल्ड में भी आने का चांसेस हैं वेस्ट इंडीज के, ज्यादा लग रहे हैं मुझे। एक तो पहले नंबर पे तो पाकिस्तान टॉप 4 में जा रही है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जा रही है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, दूसरे पे जा रही है साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज।